जैसे चारों ओर जल ही जल होने से किसी एक जलाशय का कोई महत्व नहीं होता, वैसे ही ब्रह्म को सम्यक प्रकार से जानने वाले ज्ञानी को वेदों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में ही है, फल में कदापि नहीं। इसलिए तू कर्म फल का हेतु मत बन और कर्तव्य न करने में तेरी आसक्ति न हो। सभी वेद पुराणों का मूल उद्देश्य व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करना है, जिसका अर्थ हुआ खुद की ओर भगवान की स्थिति को समझना, इन दोनों के बीच संबंध को समझना और यह जानना कि हम भगवान कृष्ण के ही अंश हैं। यह आत्मज्ञान जिसे हो गया, उसके लिए समस्त वेदों को पढ़ने की भी कोई आवश्यकता नहीं। यही बात तो भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं। वो कहते हैं कि जब एक व्यक्ति के चारों तरफ बड़े बड़े परिपूर्ण जलाशय होते हैं, तो उसके लिए किसी छोटे जलाशय का कोई अर्थ नहीं रह जाता। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को आत्मज्ञान हो गया, जिसने स्वयं भगवान कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध को समझ लिया, उसके लिए फिर सभी वेदों के अध्ययन का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता है। जरा एक पल के लिए सोचें कि अर्जुन की जगह आप उस रथ पर बैठे हैं और भगवान कृष्ण सीधे तौर पर यह श्लोक आपको ही समझा रहे हैं। भगवान कर्म के प्रति जिम्मेदारी का अनुभव करवाते हैं और कहते हैं कि कर्म फल पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर अजीब या बहुत अजीब लग सकता है, क्योंकि आज लगभग हर व्यक्ति कर्म की शुरुआत करने से पहले ही मानसिक स्तर पर उससे मिलने वाले फल के बारे में सोच लेता है। ऐसे में भगवान कहते हैं कि तू कर्म फल के लिए हेतु मत बन और ऐसा भी न कर कि कर्म न करने के प्रति तेरी आसक्ति हो जाए। इस ज्ञान के बाद आपको अवश्य सोचना पड़ेगा कि आपको खुद में कितने प्रतिशत तक का बदलाव लेकर आना है, क्योंकि यही सत्य है कि कर्म का फल व्यक्ति के हाथ में नहीं। यहाँ भगवान ने अर्जुन को साफ तौर पर कह दिया कि कर्म फल की इच्छा से किया गया कर्म या फिर कर्म से विमुख हो जाना दोनों ही गलत हैं।